गायत्री माता की। भाइयों बहनों, मैं निवेदन कर रहा था कि गायत्री माता सद्बुद्धि की देवी है, क्योंकि आज जो कुछ भी संकट, जो कुछ भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, सभी समस्याओं का कारण, सभी संकट का कारण क्या है? आज मनुष्य दुखी क्यों है, हताश क्यों है, परेशान क्यों है, निराश क्यों है? परमात्मा का राजकुमार होकर के भी आज भाइयों बहनों दुखी है। कारण क्या है भैया? कारण यही है कि आज का मनुष्य दुर्बुद्धिग्रस्त हो गया, उसकी बुद्धि खराब हो गई है, उसकी बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया। क्या करे क्या ना करे, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सोचे क्या ना सोचे, आदमी बिल्कुल भूल गया, समझ ही नहीं पाता कि मैं क्या करूं। जैसे एक दादी माता, बुढ़िया माता जी, बुढ़िया अम्मा डॉक्टर के पास में गई, उनके पेट में दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास जाकर के कहती हैं, डॉक्टर साहब। बोले क्या हुआ दादी अम्मा? बोले डॉक्टर साहब मेरे पेट में सुबह से दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, कोई दवाई दे दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा ठीक है अम्मा, ये लो आप दवाई, इसको जाकर के आप खा लेना। बुढ़िया अम्मा को दवाई दिया। बुढ़िया अम्मा गई, दवाई लेकर के हॉस्पिटल से 100 मीटर बाहर निकली, उसके बाद लौट करके फिर डॉक्टर के पास आ गई। अरे डॉक्टर साहब। बोले क्या हुआ? बोले डॉक्टर साहब एक बात तो मैं आपसे पूछना भूल ही गई। बोले क्या पूछना भूल गई? तो ये बताओ डॉक्टर साहब, ये दवा जो आपने दिया है, इसको सुबह खाना है कि शाम में खाना है? डॉक्टर साहब ने कहा अम्मा दर्द अभी हो रहा है, इसमें सुबह शाम की क्या बात है, जाओ दवाई खाओ। तो अम्मा गई, हॉस्पिटल से बाहर निकली, लगभग 200 मीटर गई, उसके बाद फिर लौट करके आते डॉक्टर साहब के पास। अरे डॉक्टर साहब। बोले क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब एक बात तो पूछना भूल ही गई। बोले क्या हुआ अम्मा? बोले ये बताओ डॉक्टर साहब, ये दवा पानी के साथ में खाना है कि चाय के साथ में खाना है? डॉक्टर साहब ने कहा अरे अम्मा दवाई खाना है, तुम चाय के साथ खाओ चाहे पानी के साथ खाओ। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब। निकल करके गई, 300 मीटर गई और फिर लौट करके आए। अरे डॉक्टर साहब। बोले क्या हुआ? अब की बार तो गुस्से में बोला डॉक्टर। बोले डॉक्टर साहब एक बात तो पूछना ही भूल हुई। बोले क्या? ये बताओ डॉक्टर साहब, इसको दवा जो आपने हमको दिया है, इसको कुछ खा करके खाना है कि बिना खा करके खाना है? डॉक्टर साहब ने कहा अम्मा दवाई खाना है, तू जा करके दवाई खा। अम्मा गई, 400 मीटर गई, फिर लौट करके आती है। उसके बाद डॉक्टर साहब फिर झल्लाया। अरे डॉक्टर साहब एक बात तो पूछना भूल गई। बोले क्या हुआ? बोले ये दवा बैठ करके खाऊं कि खड़े होकर के खाऊं? डॉक्टर साहब झल्ला करके बोला हे बुढ़िया, तुझे जो करना है तू कर और यहां से जा अपने घर। भाइयों बहनों, इसी तरीके से आज हमारी बुद्धि हो गई संशयात्मिका बुद्धि। क्या करे क्या ना करे, इधर उधर के प्रश्नों में भाइयों बहनों, इधर उधर के सवालों में हमारी बुद्धि भाइयों बहनों भ्रमित हो गई है। आज हम निर्णय नहीं ले पा रहे कि हमको क्या करना। हमारे अंदर विवेक का जागरण नहीं हो पाया बहन, हमारे अंदर बुद्धि की कमी हो गई है, सद्ज्ञान की कमी हुई, जिसके कारण हम जबरदस्ती के कार्यों में परेशान हुए हैं, उसी बुढ़िया अम्मा के जैसा। दुर्बुद्धि के कारण भाइयों बहनों आदमी कितना हानि उठाता है। एक बार भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आपका एक भक्त है, ये सुबह सुबह रोज आता है, आपके शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, बड़ी श्रद्धा के साथ आता है, बड़े भाव के साथ आता है, सुबह आता है आपके शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, धतूरा चढ़ाता है, भांग चढ़ाता है। और महाराज मैंने देखा कि ये बेचारा आज भी, इसकी टूटी फूटी झोपड़ी है, आज भी ये गरीबी में जीवन यापन कर रहा है। इसके घर में किसी चीज सारी कोई चीज है नहीं, न खाने पीने की, बेचारा बहुत गरीब है। भगवान हे प्रभु हे नाथ, आप इस भक्त के ऊपर कृपा क्यों नहीं करते? भगवान ने कहा देवी दुनिया में देव हजारों हैं, पर महादेव के जैसा कोई नहीं है। मेरे जैसा दानी कौन है? रावण आया पूजा कराना, मैंने उसको अपना लंका दान कर दिया। मुझे तो लोग कहते आस स्रोत शिव अवघड़ दानी। धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसाए, तीन लोक बस्ती में बसाए, आप
बसे वीराने में, धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़े नहीं खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसाए, तीन लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, कौड़ी नहीं खजाने में, कौड़ी नहीं खजाने में। बोले शंकर भगवान की जय। हेलो भाइयों बहनों, माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्रभु आप इस भक्त के ऊपर कृपा क्यों नहीं करते? मैं देखती हूं बड़ा दीनहीन जीवन यापन कर रहा है। भगवान ने कहा, अरे देवी, मैं इसके ऊपर कृपा तो खूब करता हूं, कई बार मैंने इसको वरदान दिए, लेकिन ये इतना विवेकहीन है, इतना बुद्धिहीन है कि मेरे द्वारा दिए हुए वरदान का ये कभी लाभ ही नहीं ले पाता। मैं इसको देना तो चाहता हूं, लेकिन ये उसका लाभ ही नहीं ले पा रहा। अब माता पार्वती ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप दें और वो लेना? महाराज हमें तो विश्वास नहीं है। भगवान ने कहा, आपको हमारी बातों पर विश्वास ही कब होता है? हाँ, आपको हमारी बातों पर विश्वास ही कब होता है? मैंने कहा कि राम सच्चिदानंद स्वरूप है, तो आप बोली नहीं नहीं मुझे तो संशय है। तो हमने कहा जाओ परीक्षा लेकर के आओ। तो गई परीक्षा लेने के लिए, और जब हमने पूछा परीक्षा ले आई, तो बोली नहीं ले आई। फिर पिताजी के यहाँ बुलावा नहीं आया था, हमने मना किया कि वहां नहीं जाना, लेकिन फिर भी हमारी बातों पर विश्वास नहीं करी, चली गई। आपको हमारी बातों पर विश्वास ही कब होता है? लेकिन मैं उसके ऊपर कृपा करता हूं, वो हमारी कृपा का लाभ नहीं ले पाता है। माता जी ने कहा, नहीं नहीं मुझे ऐसे विश्वास नहीं होगा, आप तो हमारे साथ चलिए और हमारे सामने उस भक्त के ऊपर कृपा करिए, देखती हूं कैसे वो आपकी कृपा का लाभ नहीं उठा पाता। भगवान ने कहा, जोई राम सोई राम, चलो। और सुबह सुबह भगवान पहुंच गए उस भक्तराज के घर। सुबह सुबह पति और पत्नी उठे थे अभी, लेकिन भाइयों बहनों उठ करके घर में लड़ाई शुरू हो गई थी दोनों की आपस में ही, चाय बनाने को लेकर के।